हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीयूईटी का सामान्य ज्ञान एमसीक्यू सेशन। इस सेशन में वे सारे एमसीक्यू कवर करवाए जाएंगे जिनसे क्वेश्चंस आपको सीयूईटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये सेशन डिज़ाइन किया गया है स्पेशली आपके सीयूईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने अपने में जनरल टेस्ट को रखा है अपने सिलेक्शन में, तो आप इस तैयारी को अच्छे से कीजिए, नोट भी बनाते चलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट है, कहता है कि बिना दूरी तय किए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, बिना दूरी तय किए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। अगर आपको कहीं दूर पहुँचना है, तो दूरी तो तय करना ही होगा, रिस्क तो लेना ही होगा, तभी आप 6 मार पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आंसर भी मैंने बीच में दे दिया, फिर मैं टिक कर दे रहा हूँ कि सोमनाथ शर्मा जो थे ना, वो परमवीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला न्यायाधीश। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए अन्ना चांडी जो थी वो प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि देश का किसी देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो कि सैनिकों को प्रदान किया जाता है, तो किसी देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है ना, वो महावीर चक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी महावीर चक्र, पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला आईएएस अधिकारी जो थी वो अन्ना जॉर्ज थी, और पहली महिला आईपीएस अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है किरण बेदी थी पहली महिला आईपीएस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। आपको याद रखना है, एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा मनु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मनु अथैया थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी एट प्रेजेंट 2022 का ऑस्कर जो है वो प्राइज़ किसे दिया गया है, कौन सी फिल्म को दिया गया है और कौन से सॉन्ग को दिया गया है? इंडिया के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब हुआ? तो आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है 1975, वर्ष 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था, आपको याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस क्या है? तो तेजस आपको पता होगा कि युद्धक विमान है, युद्धपोत विमान है ये तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई? तो पहला जो परमाणु रिएक्टर है वो भारत में ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पहला भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम महिला न्यायालय आपको पता होगा कि मालदा में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल से पहला डाक टिकट मुद्रित हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपको पता होना, सोनपुर बिहार में ना भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आगे चलते हैं, कहता है कि ढोल सदिया पुल भारत की सबसे लंबा नदी पुल है, यह किस नदी पर है? तो ढोल सदिया पुल जो है वो लोहित नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी लोहित नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। आगे चलते हैं, भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए NH-44 जो है ना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे कहता है कि वर्ष 2017 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को वर्ष 2017 का दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट पियरे जो है वो उत्तर ध्रुव पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे देखिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन थे? तो क्या होगा इसका आंसर सही? महेशलाल अली महेरशला अली जो थे वो पहले ऑस्कर विजेता जीतने वाले मुस्लिम थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको ताबेई किस देश की है? तो जुंको ताबेई जो है वो जापान की है, आपको ध्यान में रखना है। जुंको ताबेई जापान, जौ से जुंको ताबेई, जौ से जापान। विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मृत्युदंड को समाप्त किया? तो आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला पहला देश था, वेनेजुएला, जिसने मृत्युदंड को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो नक्शा बनाने के वाला विश्व का पहला देश सुमेरियन था। यह सुमेर की सभ्यता जहाँ पर पनपी। आगे कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। इसको अभी टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से कौन से दिन को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो बहुत आसान है, 5 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड टीचर डे भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस किस समय मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा शिक्षक दिवस है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना की पूर्वी कमान जो है उसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट चलते हैं थल सेना के ब्रिगेडियर के समकक्ष नौसेना में कौन सा पद होता है? तो ब्रिगेडियर के समकक्ष जो है ना वो कॉमेडोर होता है। कॉमेडोर जो है वो ब्रिगेडियर के समकक्ष। वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो पता होना चाहिए एयर चीफ मार्शल कहा जाता है वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को। ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ब्लैक कैट के नाम से किस सुरक्षा संगठन के सदस्यों को जाना जाता है? तो ब्लैक कैट के नाम से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स को जाना जाता है ब्लैक कैट के नाम से। विश्व के सबसे छोटे हल्के एवं बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा तेजस। विश्व का सबसे छोटा है और सुपरसोनिक मिसाइल है तेजस। सुखोई विमान का निर्माण करने वाली कंपनी का संबंध किस देश से है? तो सुखोई रूस की कंपनी है, याद रखना है। आगे INS विक्रमादित्य को नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो INS विक्रमादित्य को ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 2014 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट भारतीय टैंक कर्ण किन 2 टैंकों का मिश्रण है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन और T-72 का मिश्रण है कर्ण, याद रखिए। नेक्स्ट कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है। नेक्स्ट सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आगे आपको ध्यान में रखना है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो पेले जो है वो ब्राज़ील के हैं। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो गैम्बिट शब्द जो है ना वो शतरंज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखिए अमेरिका के कॉल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? तो कॉल लुइस जो है वो एथलेटिक्स है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो लेग पर्ल जो है वो रूड गुलिट को कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कहता है नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर जो है ना ICC पुरस्कार कहलाता है क्रिकेट का ऑस्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट का ऑस्कर जो है वो ICC पुरस्कार है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो भारत रत्न का अलंकरण जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले प्रदान किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है? तो याद रखना विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार
विजेता बनाया गया था। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर सम्मान कौन प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? तो इकबाल सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश ही प्रदान करती है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आरंभ किया? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1969 में प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 में सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा कांग्रेस पार्टी प्रदान करती है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को पारित किया गया था। नेक्स्ट कहता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 193 सदस्य। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है? तो एक अंक जो है महासभा, जो जितने भी देश हैं सदस्य उसको सभी को सदस्यता प्राप्त है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में आपको स्थायी सदस्यों की संख्या याद रखना है, जो है वो 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है। तो यहाँ पे अस्थायी पूछा है तो 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट कहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए 1958 में यूरोपीय संघ की स्थापना है और 12 स्टार है इसमें, आपको याद रखना 12 स्टार है यूरोपीय संघ के झंडे में। नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है, एक वीटो सुरक्षा परिषद कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य है? तो कौन सा देश है? तो सही आंसर हो जाएगा जाम्बिया जो है स्वतंत्र राष्ट्र का देश है, का एक अंग है। निम्नलिखित में से सही कथन चुने। सही कथन कौन सा है? मतलब केवल 2 इसमें सही कथन है और बाय ऑप्शन कि कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नैम का संगठन नहीं है? यानी कि नैम यानी कि गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइड मूवमेंट। तो गमाल अब्दुल नासिर थे जैसे ब्रिज डेट होते जहाज थे। तो ऑप्शन यासर अराफात, ये तो नाम सुना ही नहीं कि ऑप्शन डी यासर अराफात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य नहीं है। इसी के साथ हमने 100% कवर कर लिया है CUET के आज के सेशन को। आपको पर डे सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।